हम क्या बताने वाले हैं आज गिट के बारे में, ठीक ना। तो मेरा छोटा सेशन है तो हम अपना 10-15-20 मिनट में ख़त्म कर देना। तो देखो, जैसे कि अभिषेक आया क्या? से तो पुतिन करके कोई है। पुतिन कौन है? हाँ। सु अ, अरे उससे आया है वो अपना शशांक है शायद। ऐसे चलो। तो देखो गिटहब क्या है ना, जैसे तुम लोग जैसे कोई भी ऐप बनाते हैं, या ऐप या कोई भी कुछ भी, ठीक है, ऐप वेबसाइट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जब होता है ना, तो जैसे कि एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप का प्रॉब्लम होता है। एक, जब तुम इंडिविजुअल भी काम करो तब का एक प्रॉब्लम, और एक होता है जब ग्रुप में काम करो, दोनों। किस टाइप का प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं, गिटहब सॉल्व करता है किस टाइप का प्रॉब्लम। तो देखो, जैसे कि मान लो कि तुम अकेले काम कर रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअली। तो मान लो कि ये एक प्रोजेक्ट है, तो ठीक तुम्हारा, ठीक है। अब मान लो कि तुम इस पे कुछ काम किया, ठीक है। अब इस पे कुछ भी हाँ, आ गया यार, हाँ। इस पे कुछ भी काम किया, ठीक है। और काम करके फिर कुछ टाइम के बाद तुम्हारा प्रोजेक्ट मतलब इस टाइप का दिखने लगा, ठीक है। मान लो ये वाला प्रोजेक्ट, मतलब कुछ चेंजेस किए तुम अपने इनिशियल प्रोजेक्ट में, बार बार चेंजेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मान लो एक और चेंज किए, एक और चेंज किए यहाँ से, और एक और चेंज करके तुम्हारा प्रोजेक्ट कुछ और थोड़ा, मतलब थोड़ा और मॉडिफिकेशंस किए उसमें। तुम उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन किए। पर मान लो कि ऐसा कभी प्रॉब्लम हो गया तुम्हारे साथ कि तुम जो मॉडिफिकेशन किए, ठीक है, तो जो भी इस वाले में मॉडिफिकेशन हुआ, इस वाले में, लास्ट वाले में, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में जो लास्ट में तुम चेंजेस किए, उसमें कुछ तुम ऐसा गड़बड़ किए जो तुमको जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो तुमको समझ में नहीं आया, ठीक है। और आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आ हेलो। रहा आ रहा हाँ। आ रहा। तो मान लो कि तुम कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिए कि एक फीचर ऐड कर रहे थे, ठीक, तुम अपने प्रोजेक्ट में। मान लो कि वो फीचर तुम ऐड किए, उसको चेक किए, और तुम उसको अपना मेन फाइल में चेंज कर दिए। और तुम ये बात ध्यान नहीं दिए कि उसके वजह से तुम्हारा कोई दूसरा फाइल वो क्रैश कर गया, ठीक। तो अब तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन है कि अब तुम फाइल को चेंज कर चुके हो, ठीक। तो एक तरीका होता है क्या कि तुम हर बार जब कोई भी चेंज करने जाओ तो एक बैकअप बना के अपने पास पहले फाइल रखो। जैसे एक एक लेवल पे तुम आए कि हाँ इतना काम कर लिए हैं, अब तक सारा प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है, तो उसका एक बैकअप बना के रखे। फिर से फिर थोड़ा काम करेंगे, फिर लगेगा कि हाँ ठीक ठाक हो गया, तो फिर बैकअप बना के रखेंगे, ठीक। और तुमको क्या करना पड़ेगा, सबको नाम देना होगा कि ये इस दिन चेंजेस किए, इस दिन चेंजेस किए। तो गिटहब क्या करता है, ये जो तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करता है। किस तरीके से बताते हैं, कि जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे आए, तुम ऐसे कुछ कुछ चेंजेस किए तुम, ठीक है। तुम यहाँ से, तुम पहले यहाँ पे काम किए, यहाँ से फिर यहाँ पे काम किए, यहाँ के बाद फिर इस पे काम किए, तुम यहाँ पे गड़बड़ किए, गड़बड़ तुम्हारा यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो गिटहब तुमको ये पावर देता है ना, तुम वो तुम्हारे बहुत सारे फाइल्स को सेव करके रखता है, ठीक। गिट गिट और गिटहब, मतलब देखो अभी गिटहब के बारे में बात कर रहे हैं। तो गिटहब मतलब वेबसाइट है, गिटहब वेबसाइट है जहाँ पे तुम्हारा फाइल्स रहता है, ठीक। तो गिटहब तुमको पावर देता है ना, कि तुम्हारे पुराने फाइल्स को भी सेव करके रखता है डेट वेट के साथ। कि अगर मान लो कि तुम यहाँ पे कुछ गड़बड़ किए इस वाले में, और तुम चाह रहे हो कि मेरा पहले जैसा था फाइल वैसा हो जाए, ये वाला जो चेंज किए थे ये वाला चेंज रिमूव हो जाए, तो तुम अपने फाइल को पीछे लेकर जा सकते हो स्टेप बाय, समझे। अब जैसे इसको कहते हैं क्या, गिटहब को मेनली कहा जाता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मतलब तुम जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो ना, उसका तुम वर्जन कंट्रोल कर सकते हो। जैसे तुम एक एप्लीकेशन बनाए, उसका वर्जन तुम रखे 1, फिर कुछ छोटे चेंजेस किए उसमें दिए 1.1, फिर कुछ और छोटे चेंजेस किए 1.2, वर्जन 1.2। अब मान लो कि तुम्हारे में कुछ भी, मतलब तुम 1.2 में जो गड़बड़ी किए, तो तुम्हारे पास एक पावर रहता है कि तुम हमेशा पीछे आ सकते हो, 1.1 पे आ सकते हो। अगर तुमको 1.1 पे भी वो गड़बड़ दिख रहा है कि नहीं 1.1 में भी ये प्रॉब्लम है, तो तुम और पीछे आ सकते हो।
क्या मतलब वर्जन 1 पे भी आ सकते हो, तुम्हारा मेन फाइल चेंज हो जाएगा। और इसमें तुमको बहुत ज़्यादा झमेला नहीं करना होगा, बस तुमको चेक करना होगा कि तुम लास्ट बार कब अपने फाइल को अपलोड किए थे, और वहाँ से पीछे आ जाना है। समझे? समझ गया? देखो हाँ, तो देखो ये हो गया एक टाइप का प्रॉब्लम। मतलब अब जैसे ये था क्या, इंडिविजुअल वर्क। अगर तुम काम कर रहे हो, अब मान लो एक तुम अपने वेबसाइट पे कुछ भी काम कर रहे हो, तो ये तुमको ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि तुम कोई फाइल बनाए, उसमें कुछ कुछ गड़बड़ी हो गया, उसको तुमको बैक करना है। तो ये तुम्हारा इंडिविजुअल प्रॉब्लम था, मतलब इंडिविजुअल फाइल प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पे जब कोई एक इंडिविजुअल काम कर रहा होता है तब का। अब जैसे मान लो कि अच्छा तुमको हम दिखाई देते पहले। अ, हाँ, जैसे ये है, ठीक है। तो देखो जैसे कि तुमको इसमें दिखाते हैं। हो गया। कहाँ पे रहता है यार? यार मेरे को मिल नहीं रहा है। खोज क्या रहा है खोज? अरे वो रहता खोज है क्या ना, रहा है भाई? अरे वो रहता है ना, क्या कहते हैं, सारा कमिट्स, कि तुम कब कब क्या क्या अच्छा वो कमिट। गिट कमिट। नहीं नहीं, सारा कमिट एक जगह रहता है। अरे छोड़ो, ये बाद में दिखा देंगे, नहीं मिल रहा। ठीक है। रहता तो है, कहाँ है पता नहीं चल रहा। पुल रिक्वेस्ट या प्रोजेक्ट्स में रहता है आई थिंक। हाँ देखो, जैसे हाँ ये देखो, जैसे कि मान लो तुम्हारा कोई भी फाइल है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा कोड बेस में, ये कोड बेस है तुम्हारा, सबको दिख रहा है ना? हाँ शिवानी, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ तो ठीक है। तो देखो जैसे कि मान लो कि ये एक एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें दो ही फाइल है अभी तो, एक दो फाइल है, ठीक है। तो मान लो कि index.html है, ठीक है, इसमें तुम कुछ चेंजेस किए जिसमें गड़बड़ कर दिए हो पूरा, ठीक है। तो तुम इसका हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि इसमें कब कब चेंजेस किया गया था। अब जैसे देखो, एक चेंजेस किया गया है 24 मिनट अगो, 26 मिनट अगो, 26 आवर्स अगो, ऐसे बहुत सारा। मान लो कि तुम यहाँ पे ये बंदा कुछ गड़बड़ किया था, ठीक है। तुमको ये बात पता चल चुका है कि ये बंदा कि जब अपलोड किया था तो कुछ गड़बड़ किया था। ये देखो, ये मतलब ग्रुप वर्क है। तो ये दूसरा बंदा है, मान लो कि ये आदित्य का जो भी चेंजेस किया है, ठीक। तो तुमको पता है कि ये बंदा इस टाइम गड़बड़ कर दिया था कुछ फाइल में। तो तुमको क्या है कि अपना पीछे जाना है कोड में। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा सारा कोड सेव होता है कि कैसे। अब देखो जैसे तुम यहाँ पे ये वाला जब जब जैसे तुम्हारा गड़बड़ इसमें हुआ था, ठीक है, समझ रहे हो कि गड़बड़ ये बंदा किया था, तो तुम्हारा ये कोड सही होना चाहिए यहाँ पे। हम्म हाँ, हाँ, जैसे मान लो कि ये बंदा तुम्हारा गड़बड़ किया है, तो तुम्हारा ये वाला प्रोजेक्ट सही है, ठीक है, ये सही है। तो इसके लिए अब तुम्हारा ये सही है, तो क्या? रिसु 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 हाँ लो, देखो तो ये अच्छा, वेट लिस्ट में अभिषेक आया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, कोई वेट लिस्ट में है तो दो बंदा। ये दीपा कौन है यार? उफ, हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ होगा तो बताना, ठीक, नहीं तो पता नहीं कौन कौन ज्वाइन हो रहा है। एक तो कौन है यार, ये दैट बॉय कौन है? ठीक है सर। हाँ, लिंक दैट, कहाँ अभिषेक कहाँ भेजा है? अबे सर। कॉइन वाला ग्रुप में डाले थे तुम्हारे के लिए। ठीक है ठीक है। अ, अभिषेक अभिषेक हो, कौन हो? अबे रुक ना। अनम्यूट करो और आवाज बोलो। अबे कौन कौन आ दीपा, रहा है भाई? दीपा कौन है यार? अरे तुम कॉइन वाला ग्रुप में भेजा ना, वहां से नौटंकी कर दिया। समझ ही लो कौन किया होगा। रिमूव मार रहे हैं और क्या।
अच्छा, ठीक है। अब अभिषेक कहाँ है? अबे पता अभिषेक नहीं को वो रिमूव। मैसेज वो क्या पता, ओरिजिनल नाम से आएगा तब ना। मैं तो अपना नाम से आएगा तब ज्वाइन करना। हाँ ठीक है, छोड़ो। तो देखो, क्या बोल रहे थे कि मान लो, कहाँ गया, गया कहाँ, हाँ, कि जैसे इसमें तुम कुछ गड़बड़ किए थे, ठीक है, और ये वाला ठीक है कोड, तो तुम इस पे क्या है कि इस वाले कोड पे तुम जा सकते हो। मतलब उस टाइम पे क्या क्या कोड था, तो तुम्हारा दोनों उस टाइम पे, मतलब समझ रहे हो कि जहाँ पे गड़बड़ हुआ तुम्हारा, उसके पीछे जो जो अपडेट हम 16 घंटा पहले किए थे, उसका तुम सारा कोड देख सकते हो यहाँ से, तुमको सारा कोड मिल जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे देखो वो सारा कोड है। जैसे यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड अगेन है अभी, ठीक है, मतलब उस टाइम पे हेलो वर्ल्ड अगेन था HTML1 में। और अगर अभी तुम चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये आदित्य चौधरी लिखा हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो कि तुम कभी भी अपने थी से बैक कर सकते हो, पीछे जा सकते हो। अबे यार ये मिट क्यों नहीं रहा है? हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया ना सबको? हेलो, हाँ हाँ, समझो। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना है? आ गया आ गया। किसी को? ठीक है। अब देखो, एक दूसरा प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, जिसमें क्या था ना कि देखो, मान लो कि अभी तो तुम इंडिविजुअल वर्क कर रहे थे, तो अकेले में वो दिक्कत हुआ, तुम अपना फाइल खराब किए, तो तुम अपने फाइल को पीछे कर लिए। अब एक प्रॉब्लम होता है जो जब तुम कोलैब करके काम करते हो ना, बहुत सारे लोग को, शशांक, हाँ, ठीक है, जब तुम बहुत सारे लोग के साथ काम करते हो ना, एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में 10 लोग काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, तुम कुछ चेंजेस कर रहे हो, कोई और बंदा कुछ चेंजेस कर रहा है, तुम्हारा और उसका चेंज क्या हुआ कि मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कुछ चेंज किया, तुम कुछ और चेंज कर दिए, और दोनों प्रोजेक्ट दो बन गया। समझ रहे हो? तो उस वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, अब जैसे मान लो कि यहाँ ये कुछ प्रोजेक्ट था, ठीक है, ठीक, इसमें तुम कुछ चेंज किए, मान लो कि दो बंदा है, पहले दो बंदा कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे दो बंदा है, दोनों बंदा मतलब एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो ये बंदा, ठीक है, कुछ चेंजेस किया। ये बंदा कुछ चेंजेस किया यहाँ पे, और मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब ये वाला बंदा चेंज किया और उस प्रोजेक्ट को ऐसा बना दिया, मतलब ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ। तो तुम क्या कर सकते हो, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, फिर इस बंदे के पास ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब ये बंदा को चेंज किया इस फाइल में, तो ये फाइल बाकी लोग जितना उस पर काम कर रहे हैं ना, उसके पास आएगा कि देखो ऐसा एक, मतलब ये आदमी ये चेंज कर दिया आपके कोड में, और तो आप यहाँ से एडिटिंग शुरू कीजिए आप अपना। समझ गया? अब जैसे हम तुमको इसका एग्जांपल दिखाते हैं कि अब जैसे देखो कि जैसे कहाँ गया? इसका एग्जांपल दिखाते हैं, देखो देखो। अब जैसे ये दो अलग अलग फाइल, मतलब अलग अलग बंदा है, ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। जैसे ये वाला जो है एक बंदा है, समझ गया, ये जो फाइल है इसका टर्मिनल इधर है, ये जो फाइल है इसका टर्मिनल इधर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला बात, टर्मिनल वाला? हेलो? मेरे को तो आ फिर रहा से एक है। बार बताओ। अरे देखो, मतलब ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक ही, मतलब एक प्रोजेक्ट पे ना दो बंदा काम कर रहा है, ठीक है। समझ गया, एक प्रोजेक्ट पे दो बंदा काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो ये है ना, समझ लो कि ये यूजर वन के पास जो फाइल है वो ये वाला है, समझ गए? ये जो इंडेक्स डॉट अच्छा। एच है, ठीक है, ये किसी और हाँ। फोल्डर में है, मतलब ये एक बंदे के पीसी में है ये वाला फाइल, और ये वाला फाइल किसी दूसरे बंदे के पीसी में है। समझ रहे हो? इधर अच्छा। राइट साइड वाला, राइट साइड, समझ लो कि ये बीच से पार्टीशन है, यहाँ से पार्टीशन है, इधर एक अलग यूजर है, इधर एक अलग यूजर है। इस यूजर का ये कमांड प्रॉम्प्ट है गिट यूज करने का, और ये बंदे का ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट है, मतलब इसको होता है इसे गिट बैश कहते हैं, इसका ये टर्मिनल है यूज करने का, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में एक बंदा कुछ चेंजेस करता है, क्या चेंज करता है, जैसे आदित्य चौधरी CHOW लिखा हुआ था, CHOW, तो उसको लगता है नहीं पूरा होना चाहिए ना, CHOWDHARY चौधरी होना चाहिए था, ठीक है। फाइल सेव, फाइल इन न्यूअर, ठीक है। तो ये बंदा कुछ चेंजेस करता है कि आदित्य और चौधरी होना चाहिए, पर देखो यहाँ पे इस बंदे को तो पता नहीं है ये बात, यहाँ आदित्य चौधरी होना चाहिए, इसके फाइल में आदित्य CHOW है, ठीक है। अब क्या है कि इस बंदे को क्या हो ना, मान लो कि ये जब
कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क कर लेता है कि ठीक है इतना काम कर लिए हैं, अब हम सोने जा रहे हैं, ठीक है। तो सोने से पहले क्या करेगा, ये अपने फाइल्स को गिटहब पे अपलोड करेगा। गिटहब मतलब यहाँ पे गिटहब वेबसाइट पे, समझ रहे हो, तुम्हारा सारा फाइल यहाँ पे रहता है गिटहब के पास। तो जैसे देखो index.html, index2.html है ना, तो ये वही वाला index.html है। यहाँ पे दो फाइल है, अगर तुम देखो तो इंडेक्स और index2, समझ रहे हो, ये index2 और ये इंडेक्स, इसके पास भी दो फाइल है। ये अलग फोल्डर है, ये cpp2 फोल्डर है, और यहाँ पे फोल्डर है cpp learn। ये दो अलग अलग फोल्डर में है, दोनों के पास वही फाइल है जो गिटहब रिपोजिटरी में है यहाँ पे। अब क्या किया, कोई बंदा अपने पीसी पे लिया फाइल को, चेंजेस किया, और उसमें यहाँ पे ये वाला नहीं, index.html में देखते हैं कि क्या किया, आदित्य चौक को आदित्य चौधरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको लग रहा है हाँ ये वाला प्रोजेक्ट सही है, अब ठीक हो गया है। अब हमको क्या करना है कि इसको सर्वर पे डाल देते हैं कि सबको ये फाइल मिल जाए, कि हाँ ये वाला चेंजेस सबके पास पहुंच जाए। तो देखो इसमें क्या करना होता है ना, कि पहले जो तुम फाइल चेंज किए हो, पहले उसको ऐड करना होता है कि कौन कौन सा फाइल तुमको मतलब तुम चेंजेस किए हो, कौन कौन से फाइल को चेंजेस किए हो, किसको किसको गिटहब ट्रैक करेगा। तो इसका कमांड होता है, इसको कमांड लाइन से चला रहे हैं हम। तो जैसे गिट ऐड और कौन सा फाइल है, तो जैसे index.html, ठीक है, ये फाइल है, इसको ऐड किए। अब देखो अगर हम गिट स्टेटस देखेंगे, मतलब गिट स्टेटस बताता है कि किसी चीज़ का स्टेटस बताता है कि मतलब तुम्हारा रिपोजिटरी जो है, जो प्रोजेक्ट होता है उसको रिपोजिटरी बोलते हैं, उसमें क्या क्या तुम चेंजेस किए हुए हो। तो अगर गिट स्टेटस चेक करेंगे तो बताता है कि देखो एक फाइल मॉडिफाइड है, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि एक फाइल तुम आपने मॉडिफाई किया है, जो एडेड है, ग्रीन कलर में दिखा रहा है, तो मतलब ये एडेड है। चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब आप कंफर्म कीजिए कि क्या ये चेंज सही है। तो एक बार तुमको बताना होता है कि कौन कौन फाइल को तुमको ट्रैक करना है। एक फाइल, अब जब तुम बता दिए कि कौन फाइल को ट्रैक कर रहे हो, उसके बाद तुमको कमिट करना होता है। कमिट मतलब अपने लोकल पीसी में तुम कंफर्म कर रहे हो कि हाँ ये वाला चेंजेस एकदम स्टेबल चेंज है, ये तो हम सर्वर पर डाल सकते हैं। अभी सर्वर पर डालेंगे नहीं, बस ये बताएंगे अपने पीसी में कि हाँ ये मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क सही है। तो उसके लिए कमांड होता है क्या, गिट कमिट, और एक मैसेज उसके साथ लिखना होता है। कुछ भी मैसेज, मान लो कि मेड चेंजेस हम लिख दिए, ताकि अगर कोई तुम्हारे चेंज को देखेगा और सोचेगा कि मतलब अगर उसको मान लो समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये वाला बंदा क्या चेंज किया था, तो तुम यहाँ पे अपना पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के उसको डाल दो कि क्या क्या हम चेंज किए हैं इस वाले, मतलब यहाँ अभी तक, मतलब लास्ट टाइम से अभी तक में हम क्या चेंज किए हैं, एक बार में तुम इसमें डाल दो। अब जैसे यहाँ पे डाले, ठीक है, तो कुछ चेंजेस जो कमिट था हो गया है। अब देखो हम चेक करेंगे गिट स्टेटस वही स्टेटस बताता है कि क्या क्या है। तो देखो पहले क्या, जब गिट स्टेटस चेक कर रहे थे, देखो गिट स्टेटस किए थे ना, तो बता रहा था चेंजेस टू बी कमिटेड, एक फाइल मॉडिफाइड है जिसको कमिट करना है। जब हम कमिट किए, ठीक है, कमिट किए तो जितना फाइल में भी हम ट्रैक के लिए डाले थे, जितना भी फाइल को हम ट्रैक करने डाले थे कि मतलब इसको चेक करते रहना, वो सबको कमिट कर दिया, मतलब मेरे लोग पीसी में कंफर्म कर दिया कि हाँ ये चेंजेस सही है। तो अब हम जब गिट स्टेटस रन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब कंफर्म हो गया है, हम सारा चीज अपडेट कर चुके हैं, समझ गए। तो अब इसके बाद क्या करते हैं ना, कि हम लोग इस फाइल को अभी तक समझो कि ये यूजर काम कर रहा है, इस यूजर को इसका खबर नहीं है कि इधर कोई बंदा काम कर रहा है अपना प्रोजेक्ट पे, समझ रहे हो, दो यूजर अलग अलग है ना। तो कोई हाँ हूँ बोल दो यार, समझ में लगे कि कोई सुन रहा बोल है। तो रहे हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंजेस किया, अब हम क्या करते हैं कि वो सर्वर पे डालेंगे गिट, उसके लिए होता है गिट पुश का कमांड होता है, गिट पुश डालेंगे तो क्या होगा, सर्वर पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये सारा कंफर्म बता रहा है कि कौन सा रिपोजिटरी है, क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो कितना फाइल में चेंजेस हुआ है, कितना लाइन चेंज किए हैं। तुम अगर इसको सही से पढ़ोगे तो इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लिखा होता है। तो क्या है कि ये फाइल सर्वर पे चला गया, पर अब आते हैं इस बंदे पे, ये अपना बंदा काम किया, कुछ इसको चेंजेस करना था, वो चेंज करके कंफर्म करके सर्वर पे अपलोड कर दिया, समझ रहे हो। यहाँ तक कि एक यूजर का काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा यूजर पे आते हैं, इधर राइट साइड वाले यूजर पे। अब राइट साइड वाले यूजर को तो अभी भी नहीं पता है कि ये कुछ चेंज किया है। तो अब जब राइट साइड वाला बंदा आएगा, ठीक है, उसको कुछ भी अब काम करना, अपना काम स्टार्ट करना है, ठीक है, तो क्या करेगा, पहले तो एक करेगा गिट पुल। मतलब तुम जब भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, अगर तुम गिटहब पे काम कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले तो मैं गेट पुल का कमांड रन करता हूँ। गेट पुल क्या होता है कि तुम्हारे फाइल को सर्वर के फाइल से मैच करवाएगा, समझ रहे हो। और कोई भी बंदा, अगर दूसरा बंदा चेंज किया होगा सर्वर के फाइल पे,
तो वो चेंजेस तुम्हारे पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखो, अब जैसे जैसे ही यहाँ पे, अभी तक तुम यहाँ पे गौर करो, ये बंदा आदित्य चौधरी कर दिया था कमांड को, पर दूसरा बंदा के पास आदित्य CHOW ही है, अभी उसको चौधरी नहीं मिला है। जैसे ही आएगा इस पे काम करना, उसको मान लो कुछ और चेंज करना, उसको मान लो कि इसमें उसका नाम हो गया है तो उसका रोल नंबर ऐड करना है। तो वो ऐड करने से पहले गिट कहता है कभी भी आप अपना काम करने से पहले आप इतना है ये कीजिए, गिट पुल कीजिए। काम स्टार्ट करने से पहले गिट पुल करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो देखो ये बंदा जो चेंज किया था आदित्य चौधरी किया था, तुम्हारे यूजर 2 में रिफ्लेक्ट हो गया आदित्य चौधरी। देखा, समझ में आया? दिख रहा है यार? हाँ भाई आ गया। प्रियांशु, दिख रहा। शिवानी, प्रियांशु आ रहा, हाँ वो नया अकाउंट बनाया है। प्रियांशु प्रियांशु हाँ ठीक है। समझ में आ रहा है तुमको? हाँ समझ में आ गया। हम्म। ठीक है। और कौन कौन है यहाँ? अभिषेक, अभिषेक अभिषेक समझ में आ रहा है? अभिषेक तो है ही नहीं है ना, छोड़ो। नवनीत, हेलो। अभिषेक नहीं, प्रियांशु आया। हाँ हाँ। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कि मतलब कोई चेंजेस किया है। ठीक है, हम जल्दी से खत्म कर देते हैं, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा मेरा। अब जैसे ये हो गया क्या कि जब ये ग्रुपिंग में वर्क कर रहे थे, ठीक है, कि हाँ कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। अब मान लो कि एक ऐसा सिचुएशन आया कि जैसे कि अभी तक समझ लो कि दोनों के पास सेम फाइल है, ठीक है, इसके पास भी सेम फाइल है, इसके पास भी सेम फाइल है, यूजर 1 के पास भी सेम फाइल, यूजर 2 के पास भी सेम फाइल है। क्या हो, जैसे यूजर 1 चेंज किया था, ठीक है, और डाल दिया, मतलब सर्वर पे अपलोड किया, फिर यूजर 2 उसको गेट किया, फिर अपना चेंजेस किया। अब जैसे यूजर 2 क्या करता है कि एक अपना चेंजेस करता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे h2 कमांड डाले और यहाँ पे डाले रोल नंबर, रोल इज टू, मान लो कि रोल नंबर 120 है उसका, ठीक है, इसको सेव किया। फिर अब जब यूजर 2 मान लो अपना काम कर दिया, हेलो, हाँ क्या आ रहा ये है? क्या हो रनिंग गया? आउट ऑफ टाइम, वी रिमूव टू 40 मिनट, अरे टाइम हाँ, लिमिट। जूम पे 40 मिनट ही ना होता। नहीं, हो गया हो गया, गिफ्ट दिया है, बोल रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम यूज कर सकते हैं। छोड़ो। अब देखो जैसे कि हम ये यूजर 2 है जो वो भी कुछ चेंज किया, तो वो भी वही करेगा, गिट ऐड करेगा, फिर गिट कमिट करेगा। समझ रहे हो? अब ये सब तो मतलब टाइम के साथ तो थोड़ा याद करना पड़ता है कि क्या क्या हो रहा है। कुछ मेंशन करके डाला और गिट क्या कहते हैं पुश कर दिया, मतलब गिट पुश मतलब सर्वर पे डाल दिया। अब देखो ये बंदा कुछ चेंजेस किया, वो अपना सर्वर पे डाला। अब ये बंदा जब काम करने आएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले काम करने से पहले गिट पुल करेगा, हाँ सॉरी, गिट पुल करेगा। गिट पुल जैसे ही करेगा तो इस बंदे को, यूजर 2 को देखो, यूजर 2 को यूजर 1 का चेंज मिल गया। देख रहे हो? समझ गया तुम लोग? हाँ हाँ। अब देखो एक प्रॉब्लम जो आता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अब मतलब अभी भी गिटहब भी उसको सही से सॉर्ट आउट नहीं कर पाया है। जो अगर मान लो कि तुम भी एक ही टाइम में, तुम और यूजर 2 दोनों एक टाइम में काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, अब तुम लोग को बोला गया, मतलब दोनों यूजर को बताया गया कि रोल नंबर ऐड किया, सब्जेक्ट ऐड करो। तो क्या किया, एक बंदा H2 लिया, मतलब कोई भी सब्जेक्ट H2 मैथ ऐड किया, ठीक है, मैथ, ठीक है, और यूजर 2 भी, यूजर 1 उसको उस चीज को ऐड किया, यूजर 2 भी क्या किया, ये भी एक ऐड कर दिया, क्या, सब्जेक्ट इज टू मैथ, मैथ्स, ये मैथ लिखा, ये मैथ्स लिख दिया, ठीक है, एक कॉमन मिस्टेक जो कोई भी कर सकता है। अब क्या हुआ कि जैसे यूजर 1 पहले क्या किया, अब कोई तो आगे पीछे होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक ही टाइम पे कर देगा। तो जैसे गिट ऐड किया, गिट कमिट किया, मैसेज में तो कुछ भी डाला, देवानंद, और गिट पुश किया, ठीक है। ये जैसे कुछ भी गिट पुश कर दिया, ठीक है, ये जो भी था इसका सर्वर पे फाइल अपलोड हो गया, ठीक है, जैसे गिट पुश किया तो उसका अपलोड हो गया फाइल। अब जैसे अब ये भी बंदा क्या करता है, यूजर 2, इसको क्या लगा कि हम तो पुल कर लिए थे रिक्वेस्ट, अब हम भी अपलोड कर देते हैं, चेंजेस जो बोला था वो कर दिए। तो ये क्या करेगा, ये भी गिट ऐड करेगा, गिट कमिट करेगा, कुछ भी, और गिट पुश करेगा। तो ये जैसे ही देखो, अब यूजर 2 जैसे ही गिट पुश किया ना, देख रहे हो, इसका फाइल अपलोड हो गया था, पर इसमें एरर आ गया, इस यूजर 2 को एरर मिला,
और मतलब यूजर 2 को एरर मिला, वो समझा रहा है तुमको कि एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला जो काम तुम करोगे वो चेक करोगे कि तुमको बोलेगा ना कि मतलब रेपोजिटरी पे कोई ऐसा फाइल है जो वही चेंजेस किया हुआ है जो आप किए हुए हैं, पर दोनों का चेंजेस में अंतर है। मतलब समझ रहे हो, वो भी कुछ ऐड किया, आप भी कुछ ऐड किया, दोनों सेम चीज ऐड किए हैं पर दोनों वैल्यू अलग अलग दिए हैं। समझ गया? तो अब तुम जैसे कर, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले तुमको बोलेगा क्या कि जो सर्वर पे चीज है उसको अपने पास बुला लीजिए, तो आपको दिख जाएगा ना कि क्या प्रॉब्लम, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, पर अब तुम सोचो कि मान लो ये गिट मैथ किया है, ठीक है, हेलो, हाँ अब देखो जैसे ये यूजर गिट ये सब्जेक्ट इज टू मैथ किया है, अगर ये बंदा यूजर 1 गिट इज टू मैथ किया, सब्जेक्ट इज टू मैथ किया, अगर यूजर 2 मान लो पुल करता है रिक्वेस्ट को, तो क्या होगा, सब्जेक्ट मैथ्स हट के मैथ हो जाएगा। आइडियली यही होना चाहिए ना, समझ रहे हो, इसका फाइल अगर इसके पास पहुंचेगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट इज टू मैथ होगा। समझ रहे हो, इसका फाइल इसके पास पहुंच जाएगा ना, क्योंकि ये सर्वर पे अपलोड कर दिया हाँ यूजर 1। हाँ यूजर 2 हाँ जब जब उस फाइल को अपने पास बुलाएगा अपने कंप्यूटर पे, तो क्या होगा, उसका मैथ मैथ 2 जो है वो मैथ चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ। समझ रहे हो इस बात को? हम्म। ये बात समझ में आ रहा है ना सबको कि क्या होगा, मतलब यूजर 1 का फाइल यूजर 2 के पास पहुंचेगा, तो यूजर 2 जो चेंज किया था वो मिट जाएगा। ठीक है, समझ गया, यूजर 2 का चेंजेस मिट जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? अरे कोई बोलो यार, प्रशांत। हाँ हाँ आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको शॉर्ट तो, पर गिट क्या है ना कि गिट इससे ज़्यादा स्मार्ट है। हम लोग जितना सोचते हैं गिट उससे ज़्यादा स्मार्ट है। तुम जैसे ही यहाँ पे तुमको बोला कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो तुमको बोलेगा गिट पुल करो, मतलब उधर के फाइल को अपने पास बुलाओ। तो तुम जैसे ही गिट पुल करेगा ना, तो देखो तुम्हारे पास फाइल चेंज नहीं होगा। तुमको क्या कहेगा ना, यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे देखेगा मैसेज में, तो ये वाला लाइन देखो, लिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट कंटेंट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन index.html, मतलब index.html में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब आपके फाइल और दूसरे के फाइल में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। समझ रहे हो कि मतलब दोनों में एक ही चीज चेंज हो गया है और दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो क्या करें अब। और तो कहता है कि ऑटोमेटिक मर्ज फेल, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट देन कमिट द रिजल्ट, मतलब ऑटोमेटिक अब हम नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर फेल कर गया है, गिट यहाँ पे फेल कर गया है इस चीज को डिटेक्ट करने में कि क्या रखे क्या ना रखे। तो तुमको दिया मैनुअली करने के लिए, मैनुअली में देखो करंट चेंजेस, ये चेंजेस वो है जो तुम कर रहा था, देख रहा है, सब्जेक्ट टू मैथ्स, ये क्या था, यूजर 2 का चेंज है। और एक है इनकमिंग चेंजेस जो सर्वर पे फाइल था, उसमें क्या है, सब्जेक्ट इज टू मैथ। अब तुमको बताना है कि इन दोनों में कौन सही है। समझ रहे हो, यूजर 1 को चेंज कर दिया था, तुम्हारे पास कुछ और चेंज है, तो तुम्हारे फाइल में दोनों दोनों डिस्प्ले कर देगा, यूजर तुम्हारा, ये करंट चेंजेस तुम्हारा, और ये जो इनकमिंग है मतलब जो सर्वर से आ रहा है। तो तुम्हारे पास पावर है कि तुम मान लो कि तुम कहता है कि नहीं नहीं ठीक है ये वाला सही था, मतलब हम जो चेंज कर रहे हैं वो सही है, वो जो किया वो गलत है, मैथ नहीं मैथ्स लिखा था उसको पता नहीं है। ठीक है, कि सामने वाला बंदा गलत किया था, हम सही किए हैं। इसको एडिट करोगे, फाइल को एडिट करोगे, सेव करोगे और करोगे वही, फिर अपना काम नॉर्मल गिट ऐड, फिर गिट कमिट, एक मैसेज, और गिट पुश। गिट पुश किया तो तुम्हारा फाइल अब अपलोड हो गया है। समझ गए, तुम जब चेंजेस कर दिए, वो तुमको एक कॉन्फ्लिक्ट भेजा, कॉन्फ्लिक्ट में तुम डिसाइड किए कि क्या सही क्या गलत, तुम फिर उसको जब पुश कर दिए तो सर्वर पे चला गया। दूसरा वाला बंदा जब काम करेगा फिर वो सॉरी, जब वो गिट पुल करेगा, तो इसके फाइल में भी देखो चेंजेस हो गया, अभी इसके फाइल में भी इसको पता चल गया कि कोई मेरा मैथ को मैथ कर दिया है। समझ गए, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो तुम लोग, मतलब एक टाइप का, मतलब दोनों है ना, टाइम टू टाइम अपने अपने फाइल्स के बीच का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करते रह सकते हो। समझ गया, ये ग्रुप वर्क में जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉर्ट आउट करने का, ये 2 यूजर है 50 यूजर भी रहेगा तो ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, समझ गया ना? हाँ बस। चलो ठीक है, तो आज के लिए मेरा इतना में ही हम खत्म कर देते हैं, आधा घंटा से ऊपर सेशन ले लिए हैं। ठीक है, तो इतना मतलब गिट के बारे में है, बेसिक यही काम है उसका, एक तुम्हारे फाइल को मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में वर्जन रिवर्स करना, और एक मतलब अगर ग्रुप में काम कर रहे हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना, और तुम दो मतलब
यूजर्स एक दूसरे के प्रोजेक्ट से ज्यादा दूर न चले जाएं। हमेशा तुम लोग अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट को मिलाते रहो, फाइल्स को मर्ज करते रहो, वो कुछ बनाए तो तुम्हारे पास आते रहे, तुम जो बनाए उसके पास जाते रहे, ये करो। समझ गया? चलो ठीक है, तो हाँ। हम अपना यही खत्म करते, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो।